Hello everyone, how are you all? Welcome to Arjun Chemistry classes. A for Arjun, C for Chemistry and C for classes. आप इसको AC2 भी कह सकते हैं। तो आज का वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हेलोफॉर्म टेस्ट को मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हेलोफॉर्म टेस्ट में कोई तरह का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो हेलोफॉर्म टेस्ट में सबसे जरूरी बात यह है, ये टेस्ट में हम पहले बेसिक रिएक्शंस क्या फॉलो करते हैं, राइट? सो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स और एल्कोहल्स भी। देखो जैसे कि मान लो हमारे पास पहले बेसिक रिएक्शन बताया था। अगर कोई कीटोन है हमारे पास एंड वी आर रिएक्टिंग दिस वन विथ 3 मोल्स ऑफ एनी हेलोजन एंड प्लस 4 मोल ऑफ एनी बेस, हम बेस ले सकते हैं NaOH और QH। सबसे पहले रिएजेंट को पहचानिए, बहुत जरूरी है ये। जब कीटोन का रिएक्शन हम करेंगे इसके साथ तो जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो बहुत सिंपल। पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे ONA, ये हो गया सोडियम सॉल्ट, और बनाएंगे हम CH3 ग्रुप, और यही आपका होगा हेलोफॉर्म। तो पहले तो बेसिक रिएक्शन समझ में आना चाहिए कि बेसिक हेलोफॉर्म टेस्ट में पहले होता क्या है। होता कुछ नहीं है, हम एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं, कोई सा भी ग्रुप, अल्कोहल भी ले सकते हैं अभी हम। उसका रिएक्शन करते हैं 3 मोल्स ऑफ H2 एंड 4 मोल्स ऑफ बेस KOH NaOH के साथ। ये दोनों मिल में आप देखा होगा अगर आपने, तो ये CH3 ग्रुप जो है वो रिप्लेस होके यहाँ पे ONA ग्रुप आ गया और यहाँ पे आ गया CHX3 ग्रुप। इसी को हम कहेंगे हेलोफॉर्म टेस्ट। ये सेम केस हम CH3 के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर CH3 हो एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड हो H, और अगर हम सेम रिएक्शन करना चाहते हैं एल्डिहाइड आपका, तो इसके साथ भी ये हो सकता है। तो ये प्रोडक्ट देगा हमें HCONA एंड ये देगा CHX3। तो ये भी हमें हेलोफॉर्म दे सकता है उसी तरीके से जिस तरह से कीटोन दे सकता है। और क्या क्या दे सकता है हमें, तो क्या हमें कोई अल्कोहल दे सकता है ये काम? तो यस, अगर हम 2D अल्कोहल लेते हैं ऐसा कुछ, तो इट कैन ऑल्सो गोज अंडर हेलोफॉर्म टेस्ट। बट इसमें बस याद ये रखिएगा, यहाँ का हेलोफॉर्म टेस्ट जो होगा अल्कोहल के साथ, तो इस केस में हम जो हमारा हेलोजिन है और ये जो है ये 1 मोल ज्यादा लेंगे हम। और इसका रीजन है क्या कि पहले हमें अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर जाके वो हेलोफॉर्म टेस्ट में आता है। तो बेसिकली हम इसको भी वैसे ही कन्वर्ट करेंगे और ये भी हमें फाइनली देगा कोई एक सॉल्ट फॉर्म एंड ऑल्सो हेलोफॉर्म। तो हमारा सारा मोटो ये होगा कि यहाँ पे CHX3 हेलोफॉर्म 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 मिला, और ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से रिएक्शन कैसे किया। लेकिन ये सब तो बेसिक रिएक्शन हो गया ना। अभी इसमें बहुत जरूरी बात ये है, कंडीशंस क्या होते हैं, कैसे हम पता, जो क्वेश्चन क्या आता है पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन गिव हेलोफॉर्म टेस्ट, वैसे फिर क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो पहले बेसिक आइडिया आपने ले लिया होगा, इसके मैकेनिज्म भी होते हैं। लेकिन मैं पहले आज ट्रिक की बात करूंगा, मैकेनिज्म की बात हम फिर कभी कर सकते हैं। आज हम पहले ट्रिक पे काम करेंगे कि कैसे हम पता करें कि किस मॉलिक्यूल में हेलोफॉर्म टेस्ट होगा और किस में नहीं होगा। तो ट्रिक क्या है सुनिएगा। ट्रिक है बहुत सिंपल सा कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर में आपको या तो COCH3 का फॉर्म दिख जाए, राइट, या फिर आपको कुछ ऐसा भी अगर दिख जाए, तो वो मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म टेस्ट देगा ही देगा। बहुत जरूरी बात, अगर हमें किसी मॉलिक्यूल में इधर कुछ भी लग जाए, इधर कुछ भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, बट यहां पे हमें ऐसे फॉर्म मिल जाए, COCH3 फॉर्म दिख जाए कहीं पे, या हमें दिख जाए COHCH3 फॉर्म, तो ऐसे मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे ही देंगे। तो पहले कंडीशन वाली बात है, अगर मॉलिक्यूल मुझे ये दिख गया तो हेलोफॉर्म टेस्ट जरूर देगा। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, जैसे कि आपको एक करके दिखाता हूं, देखते चलिए, अब समझ में आ जाएगा। अब जैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मान लो कि हम HCHO से, राइट, सो क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है? तो ट्रिक से मेरा चलिएगा। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर में क्या COCH3 फॉर्म है? नहीं है, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। देखते चलते हैं, फिर आते हैं हम CH3COH फॉर्म में। देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, आपको पता है कि ये COCH3 फॉर्म में यहाँ पे दिख गया होगा, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट हमें देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो हमारे पास हो जाए CH3 डबल बॉन्ड OCH3, एसीटोन ले लिया मैंने, ये तो एकदम जरूर देगा। ये हमारा हो गया हेलोफॉर्म टेस्ट, ये भी हमारा देगा क्योंकि इसमें COCH3 फॉर्म मिल गया हमें, आसान हो रहा है। देखिए इधर, यहां पे अगर मान लो हमें मिल जाए फॉर्मल्डिहाइड, नो बेंजल्डिहाइड, सॉरी, हमें मिल जाए CHO, ये फॉर्मल्डिहाइड का, ये बेंजल्डिहाइड।
अगर हमें CHO मिल जाए तो क्या हम इसमें हेलोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं क्या? इसको देखने का तरीका ऐसे करते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखे आपको। हम अगर इसके बॉन्ड को दिखाएं तो ज्यादा बेटर दिखेगा ये। जैसे डबल बॉन्ड O और H, यही आपका बेंजल है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके अंदर में क्या COCH3 फॉर्म है या COHCH3 फॉर्म है क्या इसके पास? तो दोनों में से कोई भी इसके पास फॉर्म नहीं है, तो मतलब ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट हमें नहीं दे पाएगा। फिर अगला हमारा आएगा कि मान लो हमने ले लिया, या आप खुद डिसाइड कर पाएंगे वीडियो पॉज करके भी, और आगे बढ़ते चलेंगे हम ऐसे ही। अगर मैंने लिया एसिटोफिनॉन, दिस इज नोन एज एसिटोफिनॉन, क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है क्या? तो आपने फिर से सोचा क्या इसके अंदर COCH3 फॉर्म है? तो हाँ, यहाँ COCH3 फॉर्म है, तो ये भी हम हेलोफॉर्म टेस्ट जरूर दे पाएगा। इन शॉर्ट कहा जाए तो मॉलिक्यूल में हमें कुछ चेक नहीं करना, हमें चेक करना है कि अगर COCH3 फॉर्म दिख जाए, ट्रिक है बहुत अच्छा वाला, तो हम कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म टेस्ट देगा और नहीं देगा। अभी तो मैंने स्टार्ट किया वाला, अभी और सारे एग्जांपल देने वाला हूं मैं आपको, चलो देखते चलते हैं। तो और एग्जांपल करते हैं इस पे, और आपको और चेक करने में ज्यादा मजा आएगा। जैसे कि बहुत सिंपल सा चीज करते हैं, मान लो कि हमारे पास अगर ये ग्रुप आ जाए, दिस इज कीटोन राइट, ये हो जाए हमारा 2 ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ओन या 2 ब्यूटेनोन कह सकते हैं आप इसको। क्या ये देगा? तो फिर से दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पे CO है, यहाँ पे CH3 फॉर्म है, क्या ये टेस्ट दे सकता है? तो हाँ, ये दे सकता है COCH3 फॉर्म, तो ये हमारा हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। फिर उसी तरह से अगर मान लो कि मैंने 5 कार्बन लिए, मैं एक बार डबल बॉन्ड यहां लगा दूं, करेक्ट, और एक मैंने लिए 5 कार्बन के और मैं लगा दूं डबल बॉन्ड यहां पे, इन दोनों में क्या फर्क है? क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा ऊपर वाला? मैं नंबर दे देता हूं, नंबर 2 है मान लो ये, या नंबर 1, और ये मान लो नंबर 3। तो नंबर 2 दे सकता है क्या ये? नहीं। देखिए कैसे दे सकता है, सॉरी, क्यों दे सकता है? क्योंकि यहाँ पे COCH3 फॉर्म आपको दिखा होगा, देखिए तो, और जहां COCH3 फॉर्म दिख जाए वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा ही देगा, करेक्ट। लेकिन अब नीचे वाले मॉलिक्यूल पे देखो आप लोग ध्यान से, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमें चाहिए था COCH3 फॉर्म, जबकि यहाँ पे क्या देखा आपको? C डबल बॉन्ड CH2 और इधर भी है CH2। ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम अपना कॉन्सेप्ट मैच नहीं करा पा रहे हैं, मतलब हेलोफॉर्म टेस्ट ये बिल्कुल नहीं देगा। ओके, ऐसे ही बहुत कुछ होने वाला है, देखते चलिए। जैसे कि मैंने अगर चेंज करके कीटोनिक को अल्कोहल में दे दिया ऐसे, तो जैसे मैंने कहा था आपसे कि हमें कीटोनिक फॉर्म मिल जाए CH3 के साथ तभी हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर हमें OH भी दिख जाए CH3 के साथ तो ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो भले यहाँ पे कीटोनिक भले नहीं हो, बट यहाँ पे COH और CH3 तो है कम से कम, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट देने के लिए काफी है, तो ये टेस्ट हेलोफॉर्म देगा। इस हिसाब से आप हेलोफॉर्म टेस्ट को बहुत आसानी से देख पाओगे कौन दे रहा है और कौन नहीं दे रहा। और भी देखिएगा, मैं बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, राइट। तो हेलोफॉर्म टेस्ट देने ना देने का कंडीशन आपने सीखा कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर में COCH3 फॉर्म आ जाए या COHCH3 फॉर्म आ जाए, तो दोनों केसेस में हेलोफॉर्म टेस्ट होगा ही होगा, राइट। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे कि मान लो हमने फिर से लिया एक रिंग, बेंजीन रिंग ले लिया, एंड आई एम जस्ट पुटिंग ओवर हियर अ डबल बॉन्ड O ग्रुप, राइट, और एक मैं ले लेता हूं ये, तो आप आसानी से समझ पाओगे कि इसमें हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देना चाहिए कौन नहीं देना चाहिए। आई थिंक आपको वीडियो पॉज करना चाहिए, पहले डिसाइड करें खुद से आप लोग, और फिर मैं बता दूंगा कि इसमें कौन देगा कौन नहीं देगा। ओके, सो आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा। चलिए, तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर में CO फॉर्म तो है, CO फॉर्म तो यहाँ भी है, लेकिन CO के साथ साथ हमें CH3 चाहिए था ट्रिक के हिसाब से। यहाँ पे सिर्फ CH2 फॉर्म है, और जबकि यहाँ पे CH3 हमें मिल गया। CH3 COCH3 ही हो सकता है जो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, और ये नहीं देगा। तो अगर आपने वहां पे लिखा है कि देगा, तो आप बिल्कुल सही है, आपने समझ लिया बात को। और अगर आपने कहा है इस वाले को, तो चेक कीजिए, COCH3 फॉर्म हमें चाहिए था हेलोफॉर्म टेस्ट देने के लिए, तो ये नहीं दे पाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, ये हेलोफॉर्म टेस्ट कैसे क्या करने वाला होता है, तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं इसके बारे में। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हेलोजिन हम लेते हैं कोई सा, मान लो कि हमने लिया, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अभी हमने कीटोन लिया, हमने I2 को अब क्या किया, हेलोजिन को चेंज करके हमने 3I2 ले लिया, आयोडीन लिया इस बार, और लिया है 4 मोल्स ऑफ NaOH। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, तो हमें पता है कि ये ग्रुप चेंज होगा, और ये तो सॉल्ट ही देगा हमें, CONA ग्रुप, सोडियम सॉल्ट, और अलग प्रोडक्ट क्या देगा हमें, CHI3 फॉर्म देगा।
एकदम क्लियर है। रिएजेंट में याद रखिएगा, हो सकता है कि यहाँ पे ये फॉर्म ना देके कभी कभी NaOI देता है, तो NaOI रिएजेंट भी हैलोफॉर्म का ही टेस्ट है। इसके लिए कोई चिंता वाली बात बिल्कुल नहीं, याद रखना है। ये NaOI हो या फिर ये रिएजेंट हो, दोनों हैलोफॉर्म टेस्ट के ये होंगे। तो प्रोडक्ट आपने बना लिया। अब एक सबसे बड़ा सवाल, अभी मैंने आइडोफॉर्म बनाया, अगर मैं हेलोजन की जगह पे यहाँ पे I2 की जगह पे ब्रोमीन ले लूं तो ब्रोमोफॉर्म, मैं फ्लोरीन ले लूं तो फ्लोरोफॉर्म, क्लोरीन ले लूं तो क्लोरोफॉर्म, ये सब बनेंगे। बट एक प्रॉब्लम क्या है, सुनिएगा ध्यान से। आइडोफॉर्म का सिर्फ कलर होता है, मतलब जैसे आप ये टेस्ट करोगे आपको कलर मिलेगा येलो, अगर तो आप समझ जाना कि आइडोफॉर्म यहाँ पे बन चुका। लेकिन बाकियों का कलर नहीं होता, ब्रोमोफॉर्म का क्लोरोफॉर्म का कलर नहीं होता। तो हम इस टेस्ट को ज्यादातर देखा जाए तो आइडोफॉर्म के लिए बहुत अच्छा टेस्ट है ये, क्योंकि आइडोफॉर्म के लिए हमें कलर मिल जाता है और बाकी दोनों के लिए कलर नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अगर डिस्टिंग्विश करना पड़े, जैसे कि मान लो कि आपको डिस्टिंग्विश करना पड़े कि हमारे पास आइडोफॉर्म था कि हमारे पास क्लोरोफॉर्म था, तो ये आसानी से पता हो सकता है ऐसे। ये टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद अगर आइडोफॉर्म होगा तो येलो कलर होगा, अगर ये होगा तो कलरलेस हो जाएगा। तो जैसे हमें ये दोनों चीजें पता चल जाएंगी, हम ऐसे भी डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो इस तरह से आप ये भी याद रखिएगा कि हैलोफॉर्म टेस्ट में आइडोफॉर्म बनना कलर शो करता है और क्लोरो और ब्रोमोफॉर्म शो कलर नहीं करता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको याद रखना था। इस तरीके से हैलोफॉर्म टेस्ट के आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कहीं पे कोई तरह का दिक्कत इसमें आएगा नहीं। तो आप लोग इसके क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। एक दिन मैं इसका मैकेनिज्म की क्लास ले लूंगा पूरा, लेकिन मैकेनिज्म के इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मैकेनिज्म के बिना भी आपने बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन को कर पाओगे और इतना सारा कुछ समझ गए। तो आई होप आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हैलोफॉर्म टेस्ट के ऊपर। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो जरूर बताइएगा कि हैलोफॉर्म टेस्ट में आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, और आगे भी इसके ऊपर हम और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।